ओके बच्चों, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं फंडामेंटल्स। ठीक है। फंडामेंटल्स में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज फंडामेंटल्स जो चैप्टर है ये बाकी पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। ठीक है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल्स इन चैप्टर से बिल्कुल अलग है, तो इसकी प्रैक्टिस कम होती है हमारी, इसलिए इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी आती है। दो ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल्स, चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल्स है, तो बेसिक्स फॉर पार्टनरशिप हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है। एंड इसी से स्टार्ट करते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो उसके कुछ एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इफ डीड इज एब्सेंट, अगर डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। ये पहला एसेंशियल। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको पार्टनर को पे करना होता है दैट इज 6%। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं, आईओसी हो गई, आईओडी हो गई, ठीक है, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, इनमें से हम कोई भी चीज अलाउ नहीं करते अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इनमें से कोई चीज हम नहीं देते हैं पार्टनर्स को। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो सिर्फ ये फॉलो होता है कि पीएसआर इक्वल रखनी है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होना चाहिए। ठीक है। तो दिस वाज द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट से आप सब लोग फेमिलियर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको सारी एप्रोप्रिएशंस डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है जो प्रॉफिट निकलने के बाद हमें बांटनी होती है। तो यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट से। ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। एप्रोप्रिएशंस में हम क्या क्या देते हैं, आईयूसी देते हैं पार्टनर्स को, एबीसी को, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। अगर आपको प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनाना है तो रिजर्व भी यहीं पे बनता है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आती है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम फॉर बिजनेस। ठीक है। इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि आउटफ्लो ऑफ मनी है। ठीक है। सैलरी देंगे पार्टनर को, कमीशन देंगे, रिजर्व बनाएंगे, तो ये सब आउटफ्लो ऑफ मनी है, इसलिए ये सब डेबिट साइड पे आ रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट डालना है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस बट नो एप्रोप्रिएशन। इस प्रॉफिट एंड लॉस में से सारे चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं बेटा, जो कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो देने ही देने होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जैसे कि रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स हमको देने ही देने होते हैं, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये एक्सपेंसेस हमको देने ही होते हैं। तो सारे चार्जेस डिडक्ट करके, बट बिना किसी एप्रोप्रिएशन को डिडक्ट करे, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट डालना होता है। ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन यहाँ पे देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे आता है। राइट। दिस इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद हमारे पास टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको कैपिटल दिए 1 लाख और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि 10% है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या क्या आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी अ चार्ज एंड कैन बी एप्रोप्रिएशन। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी हो सकती है और एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। आप इलस्ट्रेशन 19 देखेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन देखने को मिलेगी। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ही होती है, अगर आपको नहीं बोला गया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ही मानते हो। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है
तो आपको सिर्फ उतनी ही आईओसी अलाउ करनी होती है जितने प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांट देते हो एंड दैट आर द आईओसी ऑफ पार्टनर्स। बट अगर आईओसी चार्ज है तो आपको इसको प्रॉफिट्स में से माइनस कर लेना होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आईओसी ज्यादा है प्रॉफिट से और आप प्रॉफिट से माइनस कर देते हो आईओसी को, आप इलस्ट्रेशन 20 में जाके देख सकते हो, तो लॉस आ जाएगा। तो वो लॉस हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे और लॉस पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो आईओसी में एक ये वेरिएशन है। अब आईओसी में एक और वेरिएशन है कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। अगर ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दी तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हो? क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स, आईओडी और लॉसेस प्लस करेंगे, प्रॉफिट्स एडिशनल कैपिटल और आईओसी माइनस करेंगे और आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन में जरूर ऐसा होगा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी होगी। दो उसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स माइनस करने होते हैं और ड्रॉइंग्स ऐड करनी होती है। जब बड़ा क्वेश्चन आता है आपके पास तो प्रॉफिट्स माइनस करने होते हैं, ड्रॉइंग्स ऐड करनी होती है, इतनी सारी चीजें उसमें नहीं होती। तो क्लोजिंग कैपिटल को ड्रॉइंग्स, आईओडी और लॉसेस ऐड करके प्रॉफिट्स, एडिशनल कैपिटल और आईओसी सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे फिर आप आईओसी निकाल सकते हो। आईओडी के टॉपिक में देखेंगे। आईओडी में अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स हो रही हैं, ठीक है, जैसे हर मंथ के बिगनिंग में कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो एवरेज पीरियड इज 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला बन जाता है टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इज बेसिकली ड्रॉइंग्स पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे इनटू 12, ठीक है। ड्रॉइंग्स पर क्वार्टर इनटू 4 या ड्रॉइंग्स पर हाफ ईयर इनटू 2। तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स का बाय 12 एंड इनटू एवरेज पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 एंड इनटू एवरेज पीरियड, सपोज यहाँ पे 6.5 है, एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। तो हर एवरेज पीरियड में आपको चेंज करना पड़ता है। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ में करें तो 6.5, मिडल ऑफ द मंथ में करें तो 6, एंड ऑफ द क्वार्टर में कर रहे हैं तो 4.5, मिडल ऑफ द हाफ ईयर में कर रहे हैं तो 6, ठीक है, 6/12। तो एवरेज पीरियड का यूज ऐसा आपको करना होता है। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेज नंबर 1.59 पे, इलस्ट्रेशन 47। तो इलस्ट्रेशन 47 में तीन पार्टनर्स है, एलीन, मोनू, अहमद, ठीक है, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स आपको दी हुई है। अब क्लोजिंग कैपिटल्स आपको दी हुई है तो आईयूसी निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल्स लिखी, एलियन की 1,60,000, मोनू की 1,20,000 और अहमद की 80,000। अब आपको बोला हुआ फर्स्ट पॉइंट में कि प्रॉफिट्स 40,000 के हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो प्रॉफिट्स हमें माइनस करने हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट्स माइनस और ड्रॉइंग्स प्लस, ठीक है। प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, 40,000 के प्रॉफिट्स है 2:1:1 रेशियो है, तो 20-10-10। क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट्स माइनस करें, ड्रॉइंग्स ऐड करी। ड्रॉइंग्स आपको सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं कि इलीन और मोनू की 24,000 एंड अहमद की ड्रॉइंग्स 48,000 है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट्स माइनस करे, ड्रॉइंग्स ऐड करी, प्रॉफिट्स माइनस करे, ड्रॉइंग्स ऐड करी। हियर वी गेट 1,64,000, 1,34,000 एंड 1,18,000। अब आईयूसी कितनी है? 10% है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल में हमने आईयूसी क्रेडिट करी 16,400, 13,400 एंड 11,800। टोटल आईयूसी जो फर्म को देनी पड़ेगी दैट इज 41,600। उसके बाद हमको आईयूडी निकालनी है। तो आईयूडी, इलीन की ड्रॉइंग्स है 24,000 फॉर द होल ईयर इंटू 5% इंटू 6.5/12, क्योंकि इलीन इज विड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये आ जाता है 650। मोनू के लिए भी सेम ही है, 650 ही है। अहमद इज विड्रॉइंग इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसके लिए यहाँ पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है 5.5/12, तो 48,000 इंटू 5% इंटू 5.5/12 दैट इज 1100। तो आईयूसी हम आईयूडी डेबिट करेंगे 650 यहाँ पे, 650 यहाँ पे एंड 1100 यहाँ पे। दिस कम आउट्स टू बी 2400, बट दिस 2400 इज अ इनकम फॉर द फर्म, ठीक है। तो फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? अवेलेबल लॉसेस आई वुड से कितने हैं टेक ओवर करने के लिए? 41,600 लेना था पार्टनर्स से, 2400 मिल गया, तो अब कितना लेना है? 39,200, ठीक है। 39,200 फर्म पार्टनर से लेगी, इन विच रेशियो? इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। लॉसेस डेबिट करने हैं, दैट विल बी 19,600, 9,800 एंड 9,800, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट
3850, 2950 एंड 900। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3850 ऑब्वियसली डेबिट का, यहाँ पे 2950 क्रेडिट का एंड यहाँ पे 900 क्रेडिट का। 2950 क्रेडिट का एंड 900 क्रेडिट का। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी इलीन डेबिट 3850 से टू मोनू 2950 से एंड टू अहमद 900 से। ठीक है भाई, अगर आपने ये कर दिया और जर्नल एंट्री नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने जर्नल एंट्री नहीं करी है तो जर्नल एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली, आईओसी दी, आईयूडी ली इन पार्टनर से और जो लॉसेस थे वो इन पार्टनर से ले लिए एंड हियर कम्स दी बैलेंस ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी मिक्स है। देखिए, ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, पेज नंबर 1.101 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing following adjustments। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? हमको सबसे पहले सैलरी देनी है 1500 ईच पर मंथ टू आलिया एंड चांद। तो 1500 ईच, दैट इज 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12 करके हमें 18,000 की सैलरी देनी है। भानु को 4,000 की कमीशन देनी है एंड उसके बाद हमको आलिया को 35,000 के गारंटीड प्रॉफिट्स देने हैं। दैट मीन्स जो प्रॉफिट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं प्रॉफिट्स वो गारंटी के तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं है। तो हमने प्रॉफिट्स वापस ले लिए 80,000 के, 30-30-20। अब 80,000 के प्रॉफिट्स में से 40 का तो एक्सपेंस ही हो गया, तो बांटने के लिए कितने प्रॉफिट्स बचे हैं? 40,000, दैट इज 15, 15 और 10। अब हमने आलिया को एटलीस्ट प्रॉफिट्स कितने देने हैं? 35,000, तो हम यहाँ पे 20,000 प्लस करते हैं और ये डेफिशिएंसी 20,000 की भानु एंड चांद आर फुलफिलिंग इन देयर इक्वल रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि भानु और चांद को ये डेफिशिएंसी इक्वली बियर करनी है। तो 10,000 यहाँ माइनस, 10,000 यहाँ माइनस। इसको सॉल्व करके 23,000 क्रेडिट का भानु में, 21,000 डेबिट एंड चांद में 2,000 डेबिट। एंट्री बनेगी भानु डेबिट 21,000, चांद डेबिट 2,000 एंड टू आलिया 23,000। ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। चलें गाइस, 92 क्वेश्चन देखेंगे। 92 क्वेश्चन में अजय, बीना एंड चेतन तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2 एंड आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, तो हमने 8,000 दे दी। कैसे आई 8,000? 2,000 इंटू 4। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं तो ऐसे। कमीशन देनी थी चेतन को 8,000 की, वो दे दी। और 1,50,000 के जो प्रॉफिट्स थे वो रॉन्ग रेशो में क्रेडिटेड थे, 2:2:1 के रेशो में क्रेडिटेड थे, जबकि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3:3:2। नीचे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तो हमने प्रॉफिट्स जो रॉन्ग रेशो में थे वापस ले लिए एंड एक्सपेंसेस माइनस करके 24,000 के एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करके 1,26,000 के जो प्रॉफिट्स बचे हमारे पास उसको हमने सही रेशो में बांट दिया। सही रेशो क्या है बेटा? 3:3:2। So we got out 47,250, 47,250 and 31,500। अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपने बिने को एटलीस्ट 50,000 रुपीज देने हैं, तो इसमें 2,750 शॉर्ट थे, हमने ऐड कर दिया। अब इस 2,750 को अजय और चेतन किस रेशियो में फुलफिल कर रहे हैं? 3:2 की रेशियो में फुलफिल कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। तो जो 2,750 की डेफिशिएंसी है इसको अजय और चेतन किस रेशियो में बियर कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में। ठीक है, 3:2 के रेशियो में बियर कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके आएगा 6,400, यहाँ 2,000 और यहाँ 8,400। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी अजय डेबिट 6,400, बिने डेबिट 2,000 टू चेतन 8,400। ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी।